तो देखिए लास्ट टाइम हम लोगों ने जो टॉपिक देखा था नॉमेनक्लेचर में, उसमें मैंने आप लोग को जो बेसिक रूल थे उसके बारे में समझा था। जैसे कि उसमें बेसिक रूल था हमारा, सबसे पहले लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन को सिलेक्ट करना, उसके बाद में सेकंड रूल था नंबरिंग देना, थर्ड रूल था रूट वर्ड, और चौथा रूल था फिर आप लोग का सफिक्स, जिसमें प्राइमरी सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स आता था, और लास्ट वाला रूल था प्रीफिक्स। तो लास्ट के लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि भाई जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, तो फंक्शनल ग्रुप जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप कहीं पर प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम पॉलीफंक्शनल कंपाउंड कहते हैं, तो वैसे टाइम पर हम एक ही फंक्शनल ग्रुप को एज अ प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप कंसीडर करते हैं। बाकी जितने भी फंक्शनल ग्रुप वहां पर प्रेजेंट रहेंगे दे विल बी कंसीडर्ड एज अ सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, या फिर उसको एज अ प्रीफिक्स हमको कंसीडर करना होता है। तो आज सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो चीज हम लोग को यहाँ पर डिस्कस करनी है कि जितने भी फंक्शनल ग्रुप है उसके सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस क्या होते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है, कंपाउंड का नाम होता है अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है OH। ओके, ये कंपाउंड है, ये उसका स्ट्रक्चर है या फॉर्मूला बोल सकते हैं इसको, ठीक है। देन इसके बाद में इसका सफिक्स और फिर प्रीफिक्स। ओके, तो जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, अल्कोहल जिसका फॉर्मूला OH होता है उसका सफिक्स होता है OL, जबकि उसका प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी। ओके, अल्कोहल के बाद में जो नेक्स्ट हमारा कंपाउंड आता है वो होता है ईथर्स, जिसका फॉर्मूला होता है O। ओके, तो इसका जो सफिक्स होता है वो ऑक्सी अल्केन, ओके, ऑक्सी ANE या ENE जो भी होता है वो लिखा जाता है, ठीक है। और इसका जो प्रीफिक्स होता है वो होता है अल्कोक्सी। ओके, मतलब R के साथ वो अटैच होता है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अल्कोक्सी। लेटर ऑन जो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप होता है हमारा वो होता है अल्डिहाइड्स, जिसका फंक्शनल ग्रुप होता है CHO, या फिर इट कैन बी रिटन एज C डबल बॉन्ड OH। इसका जो सफिक्स होता है वो होता है AL, और इसका जो प्रीफिक्स होता है वो होता है फॉर्मिल। लेटर ऑन नेक्स्ट हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है कीटोन्स, जिसका स्ट्रक्चर होता है C डबल बॉन्ड O, या फिर इसको हम सिंपली CO के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसका सफिक्स होता है ONE, जबकि इसका प्रीफिक्स होता है ऑक्सो। ओके, लेटर ऑन नेक्स्ट आता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है C डबल बॉन्ड O OH, या फिर इसको हम लिख सकते हैं एज अ COOH। ओके, इसका जो सफिक्स होता है वो होता है ओइक एसिड, और इसका अगर मुझे प्रीफिक्स लिखना होगा तो वो होता है कार्बोक्सी। ओके, लेटर ऑन नेक्स्ट पर्टिकुलरली जो आता है कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद में वो हम लिख लेते हैं एसिड अमाइड, या सिंपली इसको हम अमाइड कहेंगे। इसका फंक्शनल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड ONH2, या फिर इट इज सिंपली कॉल्ड एज अ CONH2। इसका जो सफिक्स होता है वो होता है अमाइड, और इसका प्रीफिक्स होता है कार्बोक्सामाइड, कार्बोक्सामाइड। ओके, लेटर ऑन नेक्स्ट होता है हमारा ईस्टर। ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड OO, या फिर इसको हम COO ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका जो सफिक्स होता है वो होता है OH। ओके, और इसका जो प्रीफिक्स होता है वो होता है अल्काइल कार्बोनिल। ओके, लेटर ऑन अल्कोक्सी कार्बोनिल, सॉरी अल्काइल कार्बोनिल नहीं, ये अल्कोक्सी कार्बोनिल होता है। लेटर ऑन नेक्स्ट जो होता है वो होता है हमारा एसिड हैलाइड। इसका फंक्शनल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड OX, या फिर इसको हम COX लिखते हैं। यहाँ पर X की वैल्यू आप लोग को अच्छे से पता है, इट कैन बी Cl, इट कैन बी Br, कैन बी I, एनीथिंग। ओके, चार में से कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो इसका जो सफिक्स होता है वो होता है ओइल हैलाइड, ठीक है, और इसका प्रीफिक्स होता है वो होता है हेलो कार्बोनिल। ओके, लेटर ऑन जो नेक्स्ट पर्टिकुलरली फंक्शनल ग्रुप होता है
वो होता है हमारा, यहाँ पर मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट की बात कर रहा हूँ, काफी सारे कंपाउंड होते हैं लेकिन जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दैट विल बी साइनाइड या फिर नाइट्राइल। हालांकि साइनाइड और नाइट्राइल में जमीन आसमान का फर्क होता है, बट राइट नाउ हम दोनों को एक ही तरह की कंसिडर करते हैं। इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है सी ट्रिपल बॉन्ड या फिर सिंपली CN कहा जाता है। तो इसका जो सफिक्स होता है वो होता है ई नाइट्राइल और इसका प्रेफिक्स होता है साइनो। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। इसमें हैलाइड भी हम डाल देते जो कि सबसे पहले आना चाहिए था, अल्काइल हैलाइड। इसका कोई सफिक्स नहीं होता, ये सिर्फ प्रीफिक्स में होता है जिसको हम लिखते हैं एज अ हैलो। ओके, तो ये चीजें आप लोग को अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है, कि कौन से फंक्शनल ग्रुप के क्या सफिक्स और क्या प्रीफिक्स होते हैं, क्योंकि इससे ही आप लोगों को आपके नाम लिखने में आसानी हो जाती है। ठीक है, तो पहले ये चीज समझ लो। अभी कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले अगर मैंने यहाँ पर एक अल्कोहल का एग्जाम्पल ले लिया, ओके, या फिर चलो मैं बॉन्ड लाइक स्ट्रक्चर ही निकालता हूँ ताकि मुझे हाइड्रोजन निकालने की जरूरत ना पड़े। ओके, तो नाउ यहाँ पर लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन में कितने कार्बन आएंगे, तो देखिए रूल वाइज जाएंगे। सबसे पहले हमको लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट करना है। लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन का खास बात क्या है कि उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आनी चाहिए, पहली चीज। लेकिन उसमें कुछ एक्सेप्शन थे। जैसे पहला एक्सेप्शन ये था कि भाई अगर ब्रांचेस आ रहे हो काफी सारे तो ब्रांचेस मैक्सिमम आने चाहिए। नेक्स्ट कि अगर उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप होते हो या फिर मल्टीपल बॉन्ड्स होते हो तो आपके चेन में वो फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड भी आने चाहिए, या तो सभी के सभी या तो मैक्सिमम। फिर भले ही वो चेन आप लोग की छोटी रहेंगी तो भी चलेगा। अब उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर दो मल्टीपल बॉन्ड और एक फंक्शनल ग्रुप है। तो इसका मतलब ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, ये सभी आप लोगों के चेन में आने चाहिए। और अगर मैं इन सबको कार्बन चेन में लेता हूं तो मेरे पास 1 2 3 4 ही कार्बन का चेन होता है। लेकिन अगर मैंने दूसरा चेन सिलेक्ट किया होता 1 2 3 ये 4 और ये 5, तो इसमें 5 कार्बन आते थे। तो सवाल ये आता है कि भाई मुझे 5 कार्बन वाला चेन सिलेक्ट करना है या फिर ये 4 वाला। तो इसका आंसर है 4 वाला, क्योंकि रूल हमारा क्या कहता है कि हमारे चेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड या सारे के सारे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड अलॉन्ग विद फंक्शनल ग्रुप आने चाहिए। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर ये वाला चेन सेलेक्ट करेंगे। अब नेक्स्ट रूल होता है नंबरिंग का। तो भाई नंबरिंग के लिए आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, तो जैसे कि मैंने कहा था नंबरिंग में ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप है और मल्टीपल बॉन्ड है ना। अब मल्टीपल बॉन्ड में ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड है। प्रायोरिटी किसको देना था, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को, तो वो देनी होती है डबल बॉन्ड को। तो अगर आपने यहाँ पर डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दी तो 1 2 3 4 ऐसा नंबरिंग आ जाता था। बट ये वाला नंबरिंग आप लोग का गलत हो जाता था। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मल्टीपल बॉन्ड नहीं है बल्कि यहाँ पर कौन प्रेजेंट है, आप लोग का फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है। और मैंने आपको कल ही बताया था कि मल्टीपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप इन दोनों में से ज्यादा प्रायोरिटी किसको देनी है, फंक्शनल ग्रुप को, राइट। तो फंक्शनल ग्रुप अगर मैंने यहाँ से नंबरिंग दी मल्टीपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देकर तो फंक्शनल ग्रुप आपका 3rd नंबर पर आता था। लेकिन अगर मैंने उसको ध्यान में नहीं रखा होता, इसको मल्टीपल बॉन्ड को, और फिर नंबरिंग दी होती OH को कम से कम नंबर आने के लिए, तो मुझे नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करनी होती थी, बराबर है। तो सवाल ये आता है कि मेरी कौन सी नंबरिंग करेक्ट होंगी। तो जाहिर सी बात है फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस ज्यादा देना है, इसका मतलब आप लोगों को ये वाली नंबरिंग सही रहेगी, राइट। तो ये हो गया मेरा नंबरिंग वाला रूल। अब 3rd रूल आता है आप लोगों का रूट वर्ड वाला रूल। तो भाई रूट वर्ड किसके लिए, देखिए इसमें टोटल कार्बन कितने, 4। टोटल कार्बन अगर आपने कहा तो 4 5 6 है, राइट। बट आप लोग को ध्यान देना रूट वर्ड किसको लिखना है, जो सिर्फ चेन के अंदर वाले कार्बन होते हैं। तो चेन के अंदर सिर्फ 4 कार्बन है, तो व्हाट विल वी राइट डाउन फॉर 4 कार्बन एटम, इट्स विल बी द ब्यूट। ओके, देन नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि सबसे पहले यहाँ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि प्राइमरी सफिक्स लिखना होता है। प्राइमरी सफिक्स मतलब टाइप ऑफ बॉन्ड, तो यहाँ डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों है। तो सबसे पहले हम कौन सा लिखते हैं, डबल बॉन्ड का EN या ट्रिपल बॉन्ड का YN, इट्स अ डबल बॉन्ड का EN, राइट। तो डबल बॉन्ड जो होता है वो कौन से नंबर पर है, 3rd नंबर पर है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3EN, राइट। अब नेक्स्ट आता है हमारा YNE मतलब ट्रिपल बॉन्ड, जो कि कौन से नंबर पर प्रेजेंट है, 1st नंबर पर। तो हम यहाँ पर 1 YNE ऐसे लिख देंगे। तो ये हमारा YN लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, प्राइमरी सफिक्स। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी सफिक्स की। तो सेकेंडरी सफिक्स मतलब फंक्शनल ग्रुप होता है। फंक्शनल ग्रुप यहाँ कौन सा है, OH, राइट। और OH के लिए यहाँ पर सफिक्स कौन सा यूज होता है,
OL, बराबर है। और ये OH कौन से नंबर पर है? सेकंड नंबर पर है। तो ध्यान में रखिए OH का सफिक्स क्या है? OL, और वो कौन से नंबर पर है? सेकंड। तो सेकंड नंबर पर कौन है मेरा? OL। तो इसका पूरा नाम ये हो जाए, पूरा नहीं अभी बचा हुआ है, क्योंकि सेकेंडरी सफिक्स के बाद में हमको एक और चीज लिखनी होती है, दैट इज द प्रीफिक्स, मतलब ब्रांच। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 3 नंबर के बाद में ये 2 कार्बन अटैच है, 2 कार्बन मतलब इथाइल, है ना, 2 कार्बन मतलब इथाइल, एक कार्बन रहा तो मिथाइल, राइट। तो ये 2 कार्बन है मतलब ये इथाइल हो गया। और ये इथाइल कौन से नंबर पर अटैच है? थर्ड नंबर पर। और प्रीफिक्स हमेशा कहाँ लिखा जाता है आप लोगों के? सबसे पहले। तो हमारा पूरा नाम इसका क्या हो जाएगा? 3 इथाइल ब्यूट 3 इन 1 YN 2 OL। ओके डन। तो इस तरह से आप लोग को ये लिखना होगा। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, अब यहाँ पर तो ये सारी चीजें होगी। अब हम बात करेंगे ऐसे कंपाउंड की जिसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। ओके डन। तो ध्यान दीजिए अभी, अब यही वाले कंपाउंड में मैं यहाँ पर एक CHO लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ? CHO। यही कंपाउंड का एग्जाम्पल लेते हैं, CHO लिख देता हूँ। तो अभी हम वापस रूल के हिसाब से जाएंगे। तो सबसे पहला रूल हमारा क्या होता है? लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। अब लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन जब रूल ध्यान में रखना है तो उसमें सबसे पहले तो नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होने चाहिए, बट वहां पर डबल और ट्रिपल बॉन्ड है तो वो भी आने चाहिए, फंक्शनल ग्रुप हो तो वो भी आने चाहिए, ठीक है। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जब हम चेन सिलेक्ट करते हैं और उस चेन में अगर सारे के सारे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं आ पा रहे या सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप नहीं आ रहे हैं तो आपको उसमें किसी ना किसी को छोड़ना पड़ेगा, राइट। तो अब हम यहाँ बात करते हैं, सबसे पहले तो कोशिश करेंगे कि भाई मेरे सारे के सारे क्या आने चाहिए? फंक्शनल ग्रुप और डबल ट्रिपल बॉन्ड आने चाहिए। तो वो चेन कैसे होगा? देखिए ये फंक्शनल ग्रुप है तो ये तो कार्बन आना ही चाहिए, तो ये डबल बॉन्ड है, ये आना चाहिए। बट अगर मैंने इसको सिलेक्ट किया तो ये चेन यहाँ खत्म हो जाएगा, बराबर है, डन, मतलब कंटिन्यू होगा। लेकिन अगर मैंने इसको छोड़ दिया तो मेरा एक ट्रिपल बॉन्ड और एक फंक्शनल ग्रुप छूट जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। अगर मैंने ये वाला चेन सिलेक्ट कर लिया 1 2 3 4 वाला, तो इसमें क्या हो जाएगा? ये CHO भी आ जाएगा, ये ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा है और ये OH आ रहा है, लेकिन डबल बॉन्ड छूट रहा है ना। तो सवाल ये आपका ये आता है कि भाई मुझे कौन सा चेन सिलेक्ट करना चाहिए? मुझे या तो डबल बॉन्ड वाला चेन सिलेक्ट करना चाहिए, ये वाला, या फिर मुझे ये वाला चेन सिलेक्ट करना चाहिए। कौन सा? ये ये वाला पूरा। ओके डन। तो आपके सामने ये सवाल है। तो सवाल यही होता है कि आप प्रेफरेंस किसको देंगे? देखिए मल्टीपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप, इसमें से सबसे पहले प्रेफरेंस किसको देना है? फंक्शनल ग्रुप को। तो सबसे पहले तो आपके माइंड में क्या होना चाहिए कि भाई मेरे फंक्शनल ग्रुप सारे के सारे आने चाहिए। और फंक्शनल ग्रुप सारे के सारे तभी आ जाएंगे जब आप ये वाला चेन सिलेक्ट करेंगे, है ना। मतलब अगर मैंने ये चेन सिलेक्ट किया तो मेरा डबल बॉन्ड छूटना है तो फिर आपको छोड़ देना पड़ेगा, राइट। तो सबसे पहले आप लोग को चेन सिलेक्ट करना है, जो कि आप लोगों ने ये वाला चेन सिलेक्ट किया हुआ है। ओके डन। अब इसके बाद में सेकंड रूल होता है नंबरिंग। तो भाई नंबरिंग क्या है? देखिए यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है मतलब मल्टीपल बॉन्ड है, जबकि यहाँ फंक्शनल ग्रुप है। ओके तो आप नंबरिंग कहाँ से देंगे? फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी मल्टीपल बॉन्ड से ज्यादा होती है। तो फिर नंबरिंग आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, इसको 1 नंबर दोगे, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को भी नंबर देना है, वो ध्यान में रखना है। हाँ ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ओके अब नेक्स्ट रूल क्या होता है इसका? रूट वर्ड। तो रूट वर्ड हम क्या लिखेंगे? 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या रहेगा हमारा? पेंट। ओके देन नेक्स्ट रूल होता है प्राइमरी सफिक्स। तो भाई अभी ये जो चेन के कार्बन है इसमें कोई मल्टीपल बॉन्ड है क्या? है। कौन से नंबर पर? 4 नंबर पर है। कौन सा मल्टीपल बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड, मतलब YN होता है। हाँ अब ये हो गया प्राइमरी सफिक्स। अब हमको क्या लिखना है? सेकेंडरी सफिक्स। तो सेकेंडरी सफिक्स मतलब फंक्शनल ग्रुप। अब दिक्कत ये आ रही है कि यहाँ पर मेरे 2 फंक्शनल ग्रुप है, CHO भी है और OH भी है ना। OH का सफिक्स OL होता है और अल्डिहाइड मतलब CHO का सफिक्स AL होता है। तो सवाल ये आता है कि जैसे OH 4 नंबर पर है तो मुझे 4 OL लिखना चाहिए या फिर मुझे सिंपली 1 AL लिखना चाहिए, बराबर है। मतलब वही बात आ रही है भाई प्रायोरिटी किसको देनी, CHO वाले को या OH वालों को। तो यहाँ पर ना एक रूल होता है बड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि प्रायोरिटी आपको कैसे डिटरमाइन करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल आपको यही ध्यान में रखना है कि CHO को ज्यादा प्रेफरेंस देना है, मतलब इसको एज अ प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप आप लोग को कंसिडर करना है और इसको एज अ प्रीफिक्स कंसिडर करना है। तो इसको अगर मैं एज अ प्रायोरिटी ग्रुप कंसिडर करूंगा तो YN के बाद मुझे क्या लिखना पड़ेगा? 1 AL, क्योंकि CHO नंबर 1 पर है। ओके हालांकि ये 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो फिर हम YN के बाद में डायरेक्टली AL लिख सकते हैं। ओके डन। अब बात करते हैं हम किसके? प्रेफिक्सेस मतलब सब्स्टिट्यूएंट।
तो सब्स्टिट्यूएंट देखिए, सबसे पहला सब्स्टिट्यूएंट थर्ड नंबर पर आ रहा है। अब थर्ड नंबर पर जो कार्बन आ रहा है वो डबली बॉन्डेड कार्बन है। देखिए अगर सिंगली बॉन्डेड कार्बन होता था तो हम उसको मिथाइल लिखते थे, ओके, बट यहाँ डबली बॉन्डेड कार्बन है, तो डबली बॉन्डेड कार्बन को हम लोगों को लिखना होता है मिथाइलिन। क्या लिखना होता है? मिथाइलिन, ध्यान में रखना। ओके, अगर मेरे पास डबल बॉन्डेड कार्बन है तो मुझे उसका सब प्रीफिक्स क्या लिखना है? मिथाइलिन। ओके, अगर दो कार्बन होते तो इथाइलिन, तीन होते तो प्रोपाइलिन, लाइक दैट वन। ओके, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर ये मिथाइलिन हो गया। अब ये मिथाइलिन कौन से नंबर पर है? थर्ड नंबर पर है। सो वी विल राइट डाउन 3 मिथाइलिन। और फोर्थ नंबर पर है OH। OH एज अ प्रीफिक्स ले रहे, सब्स्टिट्यूएंट ले रहे, तो OH का प्रीफिक्स क्या है? हाइड्रोक्सी है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4 हाइड्रोक्सी। ओके, अब हमारे सामने सवाल आएगा कि पहले क्या लिखो, 3 मिथाइल पहले लिखो या 4 हाइड्रोक्सी? तो इसमें आपको कौन सा रूल फॉलो करना है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। पहले क्या किसका नाम लिखना है, इसके लिए आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो अल्फाबेटिकली पहले M आता है, पहले H आता है, सो क्या आएगा? H आएगा। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? 4 हाइड्रोक्सी, देन हम लिखेंगे 3 मिथाइलिन, फिर पेन 4 वाइनल। ओके, तो ये इसका नाम हो गया। क्लियर है? डन। तो इस तरह से आप लोग को ये ध्यान में रखना है कि भाई प्रीफिक्स मुझे कब यूज करने हैं, राइट? तो अब हम बात करेंगे कंपाउंड्स कंटेनिंग पॉलीफंक्शनल ग्रुप, मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, तो उसके नाम आप लोगों को कैसे लिखने हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक ऑर्डर आपको लोग को लिख कर देता हूँ। ऑर्डर ये होता है कि अगर आप लोग के पास एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहेंगे, वैसे टाइम पर आप कौन से फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी दोगे। क्लियर है? तो सबसे पहला जो प्रायोरिटी है, मैं इसी के बारे में बात करूंगा, वो सबसे प्रायर होता है COOH, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है। लेटर ऑन जो सेकंड आप लोगों का होता है प्रायोरिटी ग्रुप, वो आ जाएगा कौन सा? CORS, मतलब ईस्टर। COOR कौन सा आ जाएगा? वो ईस्टर। ओके, देन एसिड हैलाइड, देन अमाइड, इस तरह से होता है COOR, देन COX। ठीक है, लेटर ऑन नेक्स्ट आएगा अमाइड, मतलब CONH2। ओके, लेटर ऑन आपका आ जाएगा अल्डिहाइड, नहीं अल्डिहाइड के पहले नाइट्राइल आता है, फिर अल्डिहाइड आता है। पहले आएगा नाइट्राइल मतलब CN, फिर आ जाएगा अल्डिहाइड मतलब CHO, फिर आ जाएगा आप लोगों का CO मतलब कीटोन। ओके, मतलब सारे कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप ये पहले आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में फिर आप लोगों के अल्कोहल आ जाएगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन कंटेनिंग ग्रुप है। ठीक है, फिर अल्कोहल के बाद में आप लोगों का आ जाएगा अमाइंस मतलब NH2, फिर आपका आ जाएगा हैलाइड मतलब X, ये सबसे कम होते हैं, फिर आपका आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड, फिर आपका आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो ये वाली प्रायोरिटी आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। ओके, ध्यान में रखना, दिस प्रायोरिटी शुड ऑलवेज बी कंसिडर्ड। यहाँ उल्टा कर दिया मैंने, पहले डबल बॉन्ड बाद में ट्रिपल बॉन्ड। तो ये प्रायोरिटी आप लोग को हमेशा ध्यान में रखनी है, राइट? और इसी के बेसिस पर आप अपना नाम लिख सकते हैं कंपाउंड का। चलिए वापस एक बार एग्जांपल एक देख लेते हैं। सिंगल बॉन्ड है ये, और ये ट्रिपल बॉन्ड है। ओके, ये एक मेरे पास कंपाउंड है। चलो अभी इस कंपाउंड का हम नाम लिखते हैं कि भाई इस कंपाउंड का नाम क्या होगा। तो बेसिकली आप लोग को सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से टाइप का कंपाउंड है। तो यहाँ पर आपको देख पा रहे हो कि काफी सारे फंक्शनल ग्रुप है, मतलब दिस इज अ पॉलीफंक्शनल कंपाउंड। ओके, तो ये पॉलीफंक्शनल कंपाउंड होता है, तो इसमें रूल क्या कहता है? इसमें सबसे पहले प्रायोरिटी डिटरमाइन करो कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी कौन से फंक्शनल ग्रुप की है। तो वो प्रायोरिटी कौन से ग्रुप की है यहाँ पर आप लोगों के? वो रहेंगे आप लोग के कार्बोक्सिलिक एसिड की। ओके, डन। तो अभी हम बात करते हैं कि जैसे ये कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी है,
तो ये तो आपके चेन में आना ही चाहिए। सेकंड आप लोग का रूल क्या कहता है? सेकंड रूल आप लोग का ये कहता है कि भाई मेरे पास ऐसा चेन मुझे सिलेक्ट करना चाहिए जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप और मेरा चेन डबल या मल्टीपल बॉन्ड आने चाहिए। तो देखिए ये तो चेन में आएगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप क्या होता है हमारा? ये होता है ना? तो ये चेन के अंदर आना चाहिए, बट ये चेन के अंदर आएगा मतलब ये वाला ग्रुप किसके साथ अटैच है, मतलब ये भी आ जाएगा। तो इसके बाद में मुझे ये सिलेक्ट करना होगा, ये भी आ जाएगा। ये CHO इसके साथ अटैच है तो ये भी आ जाएगा। ओके, फिर ये OH जिसके साथ अटैच है वो भी आ जाएगा, डबल बॉन्ड भी आ जाएगा और ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाएगा। तो मेरा चेन ये सिलेक्ट हो जाएगा, राइट? 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन वाला। अब हम नंबरिंग लेंगे, तो नंबरिंग जाहिर सी बात है जिसका सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होता है उसका नंबर कम। तो ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। ओके, अब रूट के हिसाब से जाएंगे। तो सबसे पहला रूल क्या होता है नंबरिंग के बाद में? रूट वर्ड। 8 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होता है हमारा? ऑक्ट। तो हम सबसे पहले लिख लेंगे ऑक्ट। ओके, नेक्स्ट रूल होता है हमारा प्राइमरी सफिक्स, मतलब बॉन्ड, टाइप ऑफ बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में। तो यहाँ दो टाइप के बॉन्ड है, डबल बॉन्ड भी, ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो पहले डबल बॉन्ड का EN लिखना है या ट्रिपल बॉन्ड का YN? तो वो होता है डबल बॉन्ड का EN, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से जाना है। तो डबल बॉन्ड का EN, डबल बॉन्ड कौन से नंबर पर आ रहा है? 5 नंबर पर। तो वी विल राइट डाउन 5 इन। ओके, देन नेक्स्ट ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है कौन से नंबर पर? 7 और 8। तो कम नंबर कौन सा है? 7, तो 7 YN। ओके, ये हो गया मेरा प्राइमरी सफिक्स। नेक्स्ट रूल क्या होता है? सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स मतलब प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? COOH। और COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH इसका सफिक्स क्या होता है? ओइक एसिड। सो वी विल राइट डाउन ओइक एसिड। अब ये 1 नंबर पर होता है, इसीलिए आप लोग को 1 ओइक एसिड लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो? ओइक एसिड। तो ये हो गया मेरा पैरेंट चेन में। ओके, पैरेंट चेन नेम मतलब बिना सब्स्टिट्यूएंट के जो नाम लिखा जाता है, दैट इज कॉल्ड एज अ पैरेंट चेन नेम। ओके, अब हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूएंट की। तो सब्स्टिट्यूएंट अभी कौन कौन से नंबर पर कौन कौन सा प्रेजेंट है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है वो है सेकेंड नंबर पर। सेकेंड नंबर पर ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है। अब ये वाला जो ग्रुप है ये कौन सा है एक्चुअली? यहाँ COO चाहिए था, डबल O चाहिए, ठीक है? तो ये कौन सा है? COOCH3, ये वाला। तो भाई CH3 मतलब R होता है, मतलब ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? इट्स अ ईस्टर। कहा गया ईस्टर हमारा? यही तो भी था ना, हाँ ये। ओके, एसिड ईस्टर। यहाँ पर हालांकि मैंने R नहीं लिखा है, बट यहाँ R होता है, यानी तो ये ईस्टर है। अब ईस्टर का नाम देखिए हम लोगों ने कैसे लिखा था। इसका सफिक्स था OA और इसका प्रीफिक्स था अल्कोक्सी कार्बोनिल। क्या था? अल्कोक्सी कार्बोनिल। ओके डन। तो यहाँ अल्कोक्सी, अल्कोक्सी मतलब ये वाला ग्रुप OR। तो R की वैल्यू CH3 है और ये O, तो ये क्या हो जाएगा? मिथॉक्सी। क्या हो जाएगा इसका नाम? मिथॉक्सी। और ये CO मतलब कार्बोनिल, CO का मतलब कार्बोनिल और ये होता है अल्कोक्सी। अल मतलब नंबर ऑफ कार्बन, CH3 मतलब मिथ, तो ये मिथॉक्सी कार्बोनिल। तो हमारे सेकंड नंबर पर कौन सा ग्रुप है? मिथॉक्सी कार्बोनिल है। ओके, देन थर्ड नंबर पर डबल बॉन्ड हो। डबल बॉन्ड हो मतलब C डबल बॉन्ड हो। C डबल बॉन्ड हो मतलब कौन सा ग्रुप है ये? कीटोन। कीटोन का प्रीफिक्स क्या है? ऑक्सो। तो थर्ड नंबर पर हमारा क्या आ रहा है? ऑक्सो। ओके, फोर्थ नंबर पर आ रहा है CHO मतलब अल्डिहाइड। अल्डिहाइड का सफिक्स है Al और प्रीफिक्स है फॉर्मिल। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? फोर्थ नंबर पर हमारा क्या प्रेजेंट है? फॉर्मिल। ओके, देन फिफ्थ नंबर पर कौन प्रेजेंट है? OH। OH मतलब अल्कोहल। अल्कोहल का प्रीफिक्स क्या है? हाइड्रोक्सी। तो 5 नंबर पर हमारे पास कौन है? हाइड्रोक्सी। ओके, देन नेक्स्ट आता है हमारा 6 नंबर पर। 6 नंबर पर सिर्फ कार्बन है मतलब मिथाइल। तो 6 नंबर पर हमारा क्या है? मिथाइल है। अब आप लोग को ये सारे ग्रुप को कौन सा पहले लिखना है? जो अल्फाबेटिकली पहले आ रहा हो। तो अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है? ठीक है, तो देखिए इन सब में अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा आप लोग का? हाइड्रोक्सी। तो आप सबसे पहले हाइड्रोक्सी लिखेंगे क्योंकि अल्फाबेटिकली H पहले आता है। ओके, लेटर ऑन, नहीं नहीं सॉरी, हाइड्रोक्सी के पहले कौन आता है? H आता है, F आता है, बराबर है? फॉर्मूला आएगा पहले, देन सेकंड कौन आएगा? आगे हमारा हाइड्रोक्सी, राइट? उसके बाद में कौन आएगा? M आ जाएगा। बट यहाँ प्रॉब्लम है कि M तो मेरे पास दो है,
ये मिथाइल है और ये मिथॉक्सी, इसका भी एम है और इसका भी एम है। तो फिर ऐसे टाइम पर फिर आपको क्या करना है, ऐसे टाइम पर फिर आप किसको कंसिडर करेंगे, अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब पहला अल्फाबेट सेम आ रहा है तो आप नंबर की तरफ ध्यान देंगे। ये कौन से नंबर पर आ रहा है, 2, ये कौन से नंबर पर आ रहा है, 6। तो पहले आप कौन सा लिखेंगे, 2 वाला या 6 वाला, जो पहले आता है, दैट मीन्स 2 वाला। तो हम पहले क्या लिखेंगे, 2 मिथॉक्सी कार्बोनिल। क्लियर है। उसके बाद में हम लोग क्या लिखेंगे, 6 मिथाइल, और सबसे लास्ट में क्या लिखेंगे हम, ऑक्सो, क्योंकि सबसे लास्ट में आ रहा है। तो ये सब इससे पहले लिख लेने का। ओके। और पूरे नोमेनक्लेचर में सिर्फ जो पहला वर्ड आता है फॉर्मूल का है वही आपको कैपिटल लिखना है, बाकी कोई भी कैपिटल नहीं लिखना है। ठीक है। तो ये होता है नोमेनक्लेचर ऑफ पॉलीफंक्शनल कंपाउंड। डू यू गेट इट? ओके, समझ में आ गया आप लोग को? हाँ। पक्का? तो देखिए अभी टाइम खत्म हो गया, क्योंकि अभी मुझे वो मैसेज आ गया कि यू हैव ओनली 3 मिनट। तो टाइम खत्म होने की वजह से मैं नया वाला टॉपिक स्टार्ट नहीं करूंगा, बट आप लोग के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि इसके आगे वाले पार्ट का मैं वीडियो बनाकर रखूंगा। ठीक है। और जैसे मैंने वो यूट्यूब पर भेजा था वैसे वो यूट्यूब का लिंक मैं आपको भेज दूंगा, तो आप वो वाली चीज भी देख लीजिए। ठीक है। ध्यान रखिएगा, नोमेनक्लेचर आप लोग का तभी बेटर हो सकता है जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, और जितने डाउट्स है उतने डाउट्स आप क्लियर करेंगे। ठीक है। उसके बगैर नोमेनक्लेचर आप लोगों को प्रॉपर तरीके से कभी नहीं आ सकता। समझ में आ गया ना? तो मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप सभी लोगों से कि जितना हो सके उतनी आप कोशिश कीजिए इसको क्वेश्चन सॉल्व करने की। नोमेनक्लेचर बड़ा ही आसान होता है, कोई टफ नहीं, सिर्फ आप रूल को प्रॉपर फॉलो करो। अगर आपने रूल प्रॉपर फॉलो कर लिए तो आप लोग सबके नाम लिख पाएंगे, सबके। इज इट क्लियर टू यू? यस। देखिए, हाँ तो देखिए अभी इसके बाद जो मैं वीडियो बनाकर डालूंगा उसमें कौन कौन से कंपाउंड रहेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पॉलीफंक्शनल कंपाउंड होने के बाद में मैं आप लोगों को साइक्लिक कंपाउंड के नाम कैसे लिखना उसका वीडियो डालूंगा। फिर उसके बाद में उस दिन मैं पढ़ा रहा था वो बाइसाइक्लो, ट्राइसाइक्लो, स्पाइरन, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद में एक और कंपाउंड आता है साइक्लिक ईथर, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो मैं उसके नोमेनक्लेचर, तो ये 3 वाले कंपाउंड जो रहेंगे, इस तीनों के नोमेनक्लेचर जो रहेंगे वो मैं आपको वहां पर वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके? यस। ओके बेटा, तो चलो अभी हम क्लास खत्म कर लेते हैं टाइम खत्म होने से पहले। ठीक है। और मैं जल्द से जल्द वीडियो बनाकर आज के आज ही वहां पर डालने की कोशिश करूंगा। ओके, सो सी यू ऑल ऑफ यू, बाय। अच्छा सुनिए, वो वीडियो के नीचे ना मैं, अगर आप लोग को प्रैक्टिसिंग के लिए कुछ क्वेश्चन चाहिए रहेंगे तो मैं वो क्वेश्चंस का एक पीडीएफ भी डाल दूंगा। ठीक है। तो आप उससे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। नहीं तो फिर जो आप लोगों ने ऐप डाउनलोड किया है ना अपने नीट का वगैरह, जेई का वगैरह, निशा तुमने किया? हाँ किया। गुड। तो वो सारे ऐप में भी ना आप प्रैक्टिस कर सकते हो, तो वहां पर भी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है। हाँ सर। ओके बेटा, चलो फिर बाय, सी यू। बाय सर।